नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यूएन वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राजस्थान से खबर है, कांग्रेस ने लगाया है खरीद फरोख्त का आरोप, चंद्रा और भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर की है मांग। खबर बताते चलें, राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले खरीद फरोख्त के प्रयासों के लिए निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा और भाजपा नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। आप लोगों को आगे बताते चलें। राजस्थान में राज्यसभा सीट के आंकड़े जान लेते हैं। कांग्रेस के पास 126 वोट हैं, जबकि 3 सीटें जीतने के लिए 123 वोटों की जरूरत है, जबकि चंद्रा के पास 33 वोट हैं और उनके पास जीतने के लिए 8 विधायक कम हैं। और वहीं इस पर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा और चंद्रा प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके सीट को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए पार्टी के द्वारा उन पर मामला दर्ज करवाया जाएगा और इस पूरे मामले की यहां पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि भाजपा लगातार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके विधायकों को खरीद रही है, उनको लालच दे रही है। ये यहां पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। अरब संसद ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बीजेपी के पूर्व प्रवक्ताओं के बयान की है निंदा। कहा, सहिष्णुता के सिद्धांत के खिलाफ है। खबर बताते चले, अरब संसद ने भारत में सत्ताधारी पार्टी के 2 पूर्व प्रवक्ताओं के द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई यहां पर गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा की है। एक बयान में अरब संसद ने कहा है कि इस तरह के बयान पूरी तरह से सहिष्णुता और अंतरधार्मिक संवाद के सिद्धांत का खंडन करते हैं, जो धर्मों के बीच तनाव और घृणा की स्थिति की ओर जाता है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि नूपुर शर्मा के बयान की वजह से लगातार भारत की फजीहत हो रही है पूरी दुनिया भर में, और केंद्र की मोदी सरकार से लेकर के भाजपा है निशाने पर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। दुनिया भर में चौतरफा बवाल के बाद बीजेपी ने बनाई है भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं की लिस्ट। 27 नेताओं को धार्मिक मामलों पर चुप रहने की दी गई है हिदायत। खबर आप लोगों को बताते चले, पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी के कारण दुनिया भर में थू-थू होने के बाद जहां सरकार बैकफुट पर है, वहीं बीजेपी के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। ऐसे में बीजेपी ने अपने ऐसे 38 नेताओं की पहचान की है जो आमतौर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले बयान देते रहते हैं। इन नेताओं को पार्टी से पूछे बिना किसी भी धार्मिक मुद्दे पर बयान देने से मना कर दिया गया है। आप लोगों को खबर बताते चलें। रिपोर्ट के मुताबिक जिन 38 नेताओं की पहचान की गई है, उनमें से 27 को ऐसी हिदायत दे दी गई है। आगे खबर के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद नूपुर शर्मा और नवीन कुमार पर कार्रवाई के बाद बीजेपी में अंदरूनी तौर पर काफी उथल पुथल चल रही है। इसी क्रम में बीते 8 साल के दौरान नेताओं के बयानों का विश्लेषण किया गया है और सीधे तौर पर इन सभी विवादित नेताओं को भाजपा ने दे दी है चेतावनी, क्योंकि यहां पर लगातार भाजपा इस पूरे मामले को लेकर के है बैकफुट पर और यहां पर उसकी हो रही है दुनिया भर में काफी किरकिरी। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी ने की है नूपुर शर्मा और जिंदल को गिरफ्तार करने की मांग, पीएम मोदी से कही है ये बड़ी बात। खबर बताते चलें, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की है कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादित टिप्पणी के लिए नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए गंभीर धाराओं में, और दोनों की तुरंत यहां पर गिरफ्तारी की जानी चाहिए। आप लोगों को आगे बताते चलें। ओवैसी ने कहा है कि भाजपा ने पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को निलंबित कर दिया और जिंदल को पार्टी से तब निष्कासित किया जब उनके बयानों के कारण विदेशों में नाराजगी पैदा हुई। उन्होंने कहा है कि हम इस बात से नाराज हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन मुसलमानों पर ध्यान नहीं दिया जो इस देश के निवासी हैं, लेकिन जब विदेशों में लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर सामने आया तो इन लोगों को कार्रवाई करनी पड़ी है और ये लोग कार्रवाई करने को मजबूर हुए हैं। ये यहाँ पर ओवैसी का कहना है। इसके साथ ही उन्होंने नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग भी की है। एक और बड़ी खबर बताते चलें।
राज्यसभा चुनाव कांग्रेस की चाल से हरियाणा बीजेपी में मचा है हड़कंप। समर्थक निर्दलीयों समेत अपने विधायकों को बुलाया है चंडीगढ़। खबर बताते चले, हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हो रहा चुनाव दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस की रणनीति से बीजेपी में हड़कंप मचा है। राज्य की बीजेपी ने सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों और सहयोगी दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी में कांग्रेस की सेंधमारी से बीजेपी बेचैन हो गई है। बीजेपी ने 10 जून को होने वाली वोटिंग से पहले अचानक आज अपने सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया है। इसके साथ ही समर्थक सभी निर्दलीय विधायकों को भी कॉल किया गया है। जेजेपी के विधायकों को भी बुलाया जा सकता है। इन सभी विधायकों को चंडीगढ़ के एक होटल में रखा जाएगा। कांग्रेस के विधायकों के चंडीगढ़ से बाहर जाते वक्त अपने विधायकों को बब्बर शेर बताने वाली बीजेपी के माथे पर अचानक से पसीना दिखने लगा है। बीजेपी की बदली रणनीति के पीछे कांग्रेस की रणनीति मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक दुष्यंत चौटाला की जेजेपी और कई निर्दलीय विधायक लगातार कांग्रेस के संपर्क में हैं और यह बात यहां पर भाजपा के नेता भी मान रहे हैं और उनका कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन को उम्मीद से कहीं ज्यादा वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि सीधे तौर पर बीजेपी, निर्दलीय और जेजेपी में सेंधमारी कर रही है कांग्रेस पार्टी। एक और बड़ी खबर बताते चलें, ज्ञानवापी मामले के बीच जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है एक नई याचिका। खबर बताते चलें, काशी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जारी विवाद के बीच जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल कर दी है। इस याचिका में आग्रह किया गया है कि वह 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के कुछ प्रावधानों की यहां पर वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार न करे। संगठन ने अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय के द्वारा दायर जनहित याचिका में खुद को भी एक पक्ष बनाने की मांग करती है सुप्रीम कोर्ट में। दरअसल दोस्तों, जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कई मस्जिदों की एक लिस्ट है जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल है। आरोप है कि मस्जिदों को कथित रूप से हिंदू मंदिरों को नष्ट करके बनाया गया था। कहने की जरूरत नहीं है कि अगर वर्तमान याचिका पर विचार किया जाता है तो यह अनगिनत मस्जिदों के खिलाफ मुकदमेबाजी के द्वार खोल देगा। देश में और भी अयोध्या विवाद के बाद जिस धार्मिक विभाजन से देश उबर रहा है उसे केवल और बढ़ा दिया जाएगा। ये यहाँ पर कहना है जमीयत उलेमा ए हिंद का सुप्रीम कोर्ट में। इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आरबीआई ने आम आदमी को दे दिया है बड़ा झटका। रेपो रेट में 0.50% की हुई है बढ़ोतरी। महंगा हुआ है लोन, बढ़ेगी आपकी ईएमआई। खबर बताते चलें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने आम आदमी को एक और बड़ा झटका दे दिया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि रेपो रेट को 4.40% से बढ़ाकर के 4.90% कर दिया है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये बड़ा ऐलान किया है और आम आदमी को दे दिया है एक बड़ा झटका। और वहीं इसके साथ ही आरबीआई के गवर्नर ने बढ़ती हुई महंगाई पर काफी चिंता जताई है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज के सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं U&VDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।